आयोजित इस चुनावी सभा में मेरे साथ चलकर आए मेरे क्षेत्र के नहर पार के सभी जिम्मेदार साथी, मेरे गांव के साथी, परिवार के साथी और सभी का स्वागत करता हूं खानपुर की तरफ से और धन्यवाद देता हूं खानपुर के लोगों का जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया, एक बहुत अच्छी सफल मीटिंग की और मुझे सुनने के लिए आप लोग यहाँ 10 मिनट का समय लिया। दोस्तों, जब एक कहावत है समय बलवान होता है, उसके सामने बड़ी बड़ी चट्टानें ढह जाती हैं, अच्छे से अच्छा आदमी ऊपर से नीचे आ जाता है, समय से ही नीचे से आदमी ऊपर चला जाता है। मेरे साथ पिछला कुछ समय अच्छा नहीं चल रहा। मैं आपके बीच बहुत जल्दी आना चाहता था, बहुत जल्दी मिलना चाहता था, मगर इसी दौरान मेरे पिताजी पहले बीमार हो गए। पहले मैं बता दूं, पहले वार्ड नंबर 19 पे मेरी तैयारी थी। वार्ड नंबर 19 एससी हो गया, रिजर्व हो गया। रिजर्व होने के बाद वार्ड नंबर 18 से मैं आपको यह वादे के साथ बताना चाहता हूं कि मेरा मन इस वार्ड पे चुनाव लड़ने का नहीं था, मगर जब मेरी बात दिल्ली हुई, हमारे बहन जी के जो OSD है मेवालाल जी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बहन जी से मेरी बात कराई। बहन जी का इरादा मुझे कुछ बड़ा चुनाव लड़ाने की इच्छा थी, तो बहन जी ने कहा कि तेरे बराबर का वार्ड है और उसमें मेरी पार्टी की बहुत अच्छी वोटें हैं और तेरे समाज की भी वोटें हैं और मुस्लिम भी वोटें हैं। तुम एक काम कर बेटा, तू उधर जा चुनाव लड़, बाकी मेरी जिम्मेदारी है तुझे आगे बढ़ाने का काम कर। साथियों, बहन जी का आदेश हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी की बात नहीं होती, मगर जब मुझे आदेश मिला, बहन जी ने कहा, तो मैं चुनाव के लिए तैयार होकर आपके बीच आ गया। मगर मेरी बस नसीब भी खराब, मान लो क्या हुआ, मेरे पिताजी बीमार हो गए। बीमार हो गए, हॉस्पिटल में 15 दिन रहे और वो 12 तारीख को उनका देहांत हो गया। मैं एकला बेटा था, दाग मैंने दिया तो मैं कहीं जा नहीं सकता था। 18 तारीख की अरेस्टी हुई। 18 की अरेस्टी के बाद मैं क्षेत्र में उतर गया। पहले नहर पार का गाँव देखे सारे, वो मजबूत किए, क्योंकि एक तरफ से मजबूत होकर चलना चाहिए। और फिर मैं आज आपके बीच आ गया। देखो, मैं इसका क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपके पास लेट आया, मगर आपका हूँ। कुछ ये भी सोच के आया कि अगर मैं अपने घर लेट भी चला जाऊंगा तो घर के आदमी है, मना लूंगा, पहचान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, घर के आदमी मेरी मदद करेंगे। मैं आप लोगों से अलग का आदमी नहीं हूँ। मैं इस पार्टी में 2006 से बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के साथ हूँ। व्यक्तिगत तो आदमी कुछ भी कह सकता है, मगर मैं आपको बता दूं, मैं बहुजन समाज पार्टी का निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता हूं और बहन जी के आशीर्वाद से 2 मंडल का प्रभारी रहा हूं। मेरठ और सहारनपुर जैसे मंडल अगर बहन जी किसी को प्रभाव दे रही है तो वो कोई ऐसे नहीं देती, बड़े विश्वास पे देती है। मेरे साथ अमित शर्मा जी हैं, ये भी मेरे साथ 2 मंडल के प्रभारी रहे हैं। हम दोनों लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समाज में काम किया। अब उससे आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं चुनाव में आ गया। चुनाव में आके मेहनत की, मेहनत करने के बाद चुनाव में आपके आशीर्वाद से आज के समय में मजबूत पोजीशन में हूँ, कमजोर नहीं हुई। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी पार्टी का वोटर है, जो मेरी पार्टी का बेस है, जिसे हम लेके चलते हैं खड़े होकर, बस वो अपनी जगह स्थिर रहे। वो अपनी वोट किसी के बहकाए में, किसी के लालच में, किसी भी प्रलोभन में ना आके वो बस ये देख ले कि आपको ये जो वोट देनी है ना, इसी वोट से 2022 में बहन जी का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होगा। अगर हमने इस बार वोट गड़बड़ कर दी या किसी के बहकाए में, किसी के लालच में आके वोट बहन जी को नहीं दिया, तो ये मान लो कि आप 22 की उम्मीद करना छोड़ देना, फिर हम 22 की फाइट में कहीं नहीं रहेंगे। हर आदमी अपनी 22 की लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी पार्टी आ रही है, वो 22 की लड़ाई लड़ रही है कि 22 में हम कैसे आएंगे। आप लोगों को लालच वालच दे करके वो सोचते हैं, क्यों ये चर्चा चलती है कि हम वोट खरीद लेंगे, हम वोट ये कर लेंगे, हम वोट वो कर लेंगे। मगर चूंकि मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ, बसपा के मिशन को जानता हूँ, हमारा वोटर इतना निष्ठावान, इतना सच्चा है, वो पूरे दिन कुछ ही करे, 4 दिन पहले कुछ ही करे, मगर जिस दिन वोट डालने जाएगा वो अपना चुनाव चिन्ह कैंची के निशान पे वोट लगा पाएगा। क्योंकि इस बार हमारा चुनाव चिन्ह कैंची है।
हाथ ही हमें विधानसभा और लोकसभा में मिलता है। बहन जी के आशीर्वाद से जो हमारा चुनाव चुनाया है वो कैंची का निशान है और लाल रंग का जो बैलेट पेपर है उस लाल रंग के बैलेट पेपर पर 7वें नंबर पर निशान आएगा। तो ये अपने घर में जाकर आपको बताना पड़ेगा। दूसरी चीज साथियों, आज लोग नई नई बात बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं 2 अप्रैल 2018 की जो घटना मेरठ के अंदर घटित पूरे हिंदुस्तान में हुई, तो उस घटना में जब सब कोई सारी पार्टियां आपका शोषण करने पर लगी थी, मैं खास तौर से युवाओं को बताना चाहता हूं, जब उस समय पे सारी पार्टियां शोषण करने पर लगी थी, आपके खिलाफ मुकदमे लिखवाए जा रहे थे, उस समय आपका भाई अमित शर्मा, दीपक राणा, दारा सिंह प्रजापति, सत्येंद्र सोलंकी, नवाब सिंह चपराना, हम सब लोग वो लोग थे कि जो डीएम और एसएसपी पे दबाव बनाने का काम किया। और हमने ये कहा कि ये जो तुम फर्जी मुकदमे लिख के लड़के को उठाते हो, पैसे लेके छोड़ देते हो, ये नहीं चलेगा, जब कुछ हो जाएगा। सत्येंद्र सोलंकी जी ने मेरे सामने डीएम के साथ जाके ये सब शब्द कहे, फिर मंजिल सैनी से बात हमने करी जो एसएसपी वर्तमान में थी, तो तब जाके शोषण रोकने का काम हुआ और एफआईआर जो थी वो तो चली रही है, फिर उठा के जेल में जाने से रोकने का काम किया था। ये काम हम लोगों ने किया था जब सारी पार्टियां जो आज आपको आके जो आज बाबा साहब के चित्र पे आकर फूल चढ़ाने का काम कर रही हैं, बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का काम कर रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो 2 अप्रैल 18 को सारे लोग कहां थे? जब आपके बीच में वोट मांगने आए तो उनसे ये पूछना कि 2 साल पहले तुम कहां थे, वो दिन बता दो। अगर उस दिन हमारे दुख के समय में तुम साथ थे तो हम तुम्हें वोट दे देंगे, और जब तुम उस समय हमारे साथ नहीं थे तो अब तो हमारे मजे के दिन है, अब तो हम अपने को आदमी को वोट देंगे जो हमारे दुख में खड़ा था। गलत तो नहीं कह रहा? उस समय के अखबारों की कटिंग अध्यक्ष जी के पास है, सबके पास है, पूरी पार्टी में जमा है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, अब तक जो हुआ सब ठीक है, अब स्थिति ये बना लो कि अपने घर कर। देखो मेरे पास, मैं मजबूर हूँ, मैंने अपनी व्यथा आपको बता दी। गांव ज्यादा है, मुझे समय कम है, और उससे भी बड़ी समस्या एक और ये हो गई कि देखो कल एलआईयू की रिपोर्ट शाम को ये गई कि वार्ड नंबर 18 बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। और जिस समय ये कप्तान के सामने रिपोर्ट गई, जिस समय ये रिपोर्ट ऊपर अधिकारियों के पास गई, तो उन्होंने तुरंत ही मन बना लिया कि सीट कैसे रोकी जाए। तो यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं, जो यहाँ के विधायक हो या और भी बड़े नेता हो, सबने एक साजिश करी और आज सुबह से लेकर अब तक मेरे खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज करा दिए थाना बदलापुर में, ताकि मैं आपका चुनाव न लड़ सकूं, मैं आपके बीच में न रह